Good morning everyone. You're welcome in my YouTube channel Wisdom with NRK. Today we will talking about new and important topic means new educational policy. मतलब नई शिक्षा नीति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल हमारी गवर्नमेंट ने जिस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है उसके बारे में। जैसा कि हमें पता ही है कि 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को पेश किया था जिसका नाम था नई शिक्षा नीति। लगभग एक साल के परामर्श के बाद में उस नई शिक्षा नीति को कल हमारी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और अब ये नई पॉलिसी मींस नई शिक्षा पॉलिसी मींस नई एजुकेशनल पॉलिसी अब हमारे देश में लागू होगी। और इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम 1968 में पहली बार शिक्षा नीतियों को लेकर के शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद में एक नई शिक्षा नीति के नाम से 1986 में दूसरी पॉलिसी लाई गई थी। उसी पॉलिसी को संशोधन करने के बाद में 1992 के बाद में हमारी गवर्नमेंट ने उसी पॉलिसी को दोबारा से देश के सामने पेश किया था और उसे लागू किया था, जो पिछले लगभग 34 सालों से कंटिन्यू हमारे देश में हर एक संस्थान में काम कर रही थी। बट नाउअडेज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब टाइम चेंज हो चुका है और टाइम चेंज होने के साथ साथ अब हमारी जो शिक्षा की नीतियां हैं उनमें भी बदलाव होना चाहिए। और इन बदलाव को देखते हुए और आज की जरूरतों को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति को पेश कर दिया है और मंजूरी दे दी है। इसमें वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे उन सारे बदलाव के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं इस नीति में, या फिर किसी स्कूल के लिए हुए हैं, या फिर टीचर्स के लिए हुए हैं। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आज की वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि टीचर्स के लिए भी और एज वेल एज हमारे मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसे अब हमारे इस नई पॉलिसी के थ्रू 10th बोर्ड नहीं रहेगा। अगर हम बात करें टीचर्स की तो अप टू 8th लेवल जितने भी टीचर्स लगाए जाएंगे उन सबके लिए टीईटी कंपलसरी कर दिया गया है। इसी तरीके के बहुत से बदलाव हुए हैं हमारे स्कूल्स और मैनेजमेंट के लिए। तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों और दोस्तों कि आज की इस वीडियो में वो कौन कौन से बदलाव हैं और वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो नई शिक्षा नीति में हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शिक्षा नीति की उन मुख्य बिंदुओं के बारे में जिसे हम आगे डिटेल से जानेंगे। इसका सबसे पहला बच्चों बिंदु है कि 12वीं तक की पढ़ाई अब 5+3 चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस शिक्षा नीति के उस मुख्य बिंदुओं के बारे में जिनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3+4 में बांटी गई है। मतलब क्लास 12 तक की फुल एजुकेशन को अब 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेप 5 इयर्स का होगा, नेक्स्ट स्टेप मींस सेकंड स्टेप 3 इयर्स का होगा, थर्ड स्टेप भी 3 इयर्स का है और लास्ट 4th स्टेप 4 इयर्स का है। बात करते हैं हम पहले स्टेज की। इस पहले स्टेप को या फिर पहली स्टेज को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज का। ये पहले 5 वर्ष की पढ़ाई इसमें होगी। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो जो 5 वर्ष की जो पढ़ाई है मींस 5 ईयर की पढ़ाई है, इसमें 3 इयर्स तो प्री प्राइमरी के लिए दिए गए हैं और उसके बाद में जो 2 इयर्स बचते हैं उसमें क्लास फर्स्ट और सेकंड होगा।
मतलब 5 इयर्स की पढ़ाई क्लास 12 तक के लिए कंप्लीट की गई है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की होगी पढ़ाई। मतलब जो बच्चे फाउंडेशन स्टेज में होंगे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद और कुछ और गतिविधियों के बारे में भी पढ़ाना होगा। मतलब अगर एक शब्द में हम कहें तो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों के ऊपर से उनके बैग्स का वेट कम कर दिया जाए, मतलब उनके बस्ते का बोझ कम कर दिया जाए। इसीलिए खेलकूद और कुछ और गतिविधियों को भी अब स्कूल को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा। मतलब ये सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी क्लास 3 से, जो चलेगी कब तक, क्लास 5 तक। और इस स्टेज में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब इसी स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। मतलब उन्हें इनसे रूबरू बात कराया अपने एजुकेशन की नेक्स्ट स्टेज की, मतलब मिडिल स्टेज की, और ये एजुकेशन के 3rd स्टेज होगी। मतलब कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई इसी मिडिल स्टेज में होगी। इस स्टेज में बच्चों के लिए निश्चित पाठ्यक्रम पर एजुकेशन दी जाएगी, मतलब निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस 3 साल की स्टेज के बाद में हम एंटर करते हैं अपनी 4th ईयर, यानी ये है हमारी लास्ट स्टेज क्लास 9th से क्लास 12 तक, और इसका नाम होगा लास्ट स्टेज। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, मतलब उनकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा। जैसा कि पता ही है कि जनरली अभी तक हमारे स्कूल में 3 स्ट्रीम में पढ़ाई होती थी, मीन्स कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम। बट इस नई शिक्षा नीति के थ्रू अब स्कूलों से पूरी तरीके से ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, कि कोई भी आर्ट का स्टूडेंट्स बायोलॉजी को पढ़ सकता है, मैथ्स को पढ़ सकता है, या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट्स आर्ट के, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, या कोई दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। मगर इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जब क्लास 9 से 12 में बच्चा जाएगा तो उसे एक पूल बनाना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट का, और उन पूल में उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अपने लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इन सब्जेक्ट को चुनने के लिए वो बिल्कुल फ्री होगा। जब भी कभी उसे बच्चे को कोई सब्जेक्ट इस साल के बाद में चेंज करना है तो वो इन पूल में सिलेक्ट किए गए किसी भी सब्जेक्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर सकता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब अब क्लास 5th तक हमारे देश की मातृभाषा में ही एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है। अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी मगर एकमात्र विषय के तौर पर, मतलब अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया तो जाएगा मगर कैसे पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड है हमारे स्टूडेंट्स के स्किल्ड के ऊपर। मतलब कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। जैसा कि पता ही है कि आज के टाइम चाइना में लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। चाइना की तर्ज पर अब हमारे देश की नई शिक्षा नीति ने एक चेंजिंग किया है और क्लास 6 से बच्चों को अब कोडिंग पढ़ाई जाएगी, और इन कोडिंग को पढ़ने के बाद में बच्चे अपने आप हमारे यहाँ मोबाइल बना सकते हैं, बहुत से मोबाइल्स के ऐप बना सकते हैं और
एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ सकता है रोबोट्स के अंदर, मींस रोबोटिक एजुकेशन के अंदर। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप। मतलब अगर कोई क्लास 6 में स्टूडेंट्स है और उसे आर्ट में रुचि है, तो वो ये आर्ट की स्कूल में पढ़ाई भी करेगा और इसकी इंटर्नशिप मींस प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए किसी भी पेंटर के पास जाकर के आर्ट को सीख भी सकता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। मतलब एक साल में अब 2 सेमेस्टर होंगे और इन दोनों सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनके मार्क्स जोड़ करके एक साल का रिजल्ट बच्चों का तैयार किया जाएगा। एक सेमेस्टर के एग्जाम हर 6 महीने के बाद लिया जाएगा स्कूल के थ्रू। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। छात्र के व्यवहार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर होगा ध्यान। मतलब अभी तक जो भी रिजल्ट बनाया जाता था उसमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर को नहीं वैल्यू दी जाती थी, मतलब उससे मार्क्स नहीं दिए जाते थे। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था उससे मार्क्स नहीं दिए जाते थे, सिर्फ ग्रेड दिए जाते थे। मगर अब यहां पर जो रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें छात्रों के बिहेवियर को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके द्वारा की गई सर्कुलर एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि इस शिक्षा नीति के द्वारा रिपोर्ट कार्ड के लिए क्या प्लानिंग की गई है। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। 360 डिग्री असेसमेंट मतलब अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बच्चों का असेसमेंट नहीं करेगा, बच्चा खुद भी अपना असेसमेंट करेगा, उसके क्लासमेट्स भी उसका असेसमेंट करेंगे और उसके स्कूल के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट भी उसका असेसमेंट करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को खुद भी मार्क देगा, उसके क्लास के क्लासमेट भी उसका असेसमेंट करके उसे मार्क्स देंगे, उसके बिहेवियर को देखते हुए, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देखते हुए, और टीचर भी अब उसे मार्क्स देगा। इस तरीके से तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड को हम कहेंगे रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो हायर एजुकेशन के लिए है कि कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मींस CAT कैट। अब एक कैट नाम का टेस्ट लिया जाएगा और इस कैट टेस्ट से होगा क्या, होगा ये कि जब कहीं किसी ने भी एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करा है और उसका कट ऑफ में नाम नहीं आया एडमिशन के लिए, तब वो ये कैट का एग्जाम दे सकता है और जो कैट में मार्क्स हासिल करेगा वो हासिल किए गए मार्क्सों को उसके बोर्ड के नंबरों में जोड़ दिया जाएगा और वो स्टूडेंट्स अपने मन चाहे कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकेगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि अभी तक क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसे 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता था। मगर अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, मतलब 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको सर्टिफिकेट देगी गवर्नमेंट, 2 साल की पढ़ाई अगर आपने पूरी कर ली तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली तब आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और अगर आपने 4 साल की कंप्लीट की है पढ़ाई तब आपको रिसर्च में एडमिशन के साथ में एक डिग्री भी मिलेगी। इसी के साथ में इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एक और नई व्यवस्था लागू करी गई है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, मतलब एक साथ में आप कई कोर्स कर सकते हैं, मतलब BA भी, BSc भी, BCom भी। इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, हम डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो में बच्चों।
आखिरी डिग्री कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ा जाएगा। मतलब बच्चों, गवर्नमेंट हमारी एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएगी। मतलब जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से क्रेडिट मींस नंबर्स हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और उन सब नंबर्स को हमारे क्रेडिट बैंक में जोड़ दिया जाएगा। और ये सारा सिस्टम कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। तो ये सारी बातों को हम जानते हैं डिटेल से आगे इसी वीडियो में। चलिए देख लेते हैं हम डिटेल से वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस नई शिक्षा नीति के द्वारा लाए गए हैं हमारी एजुकेशन। चलिए तो हम बात करते हैं उन मुख्य बातों की जो नई शिक्षा नीति 2020 में की गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, और अब उसे कहा जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी 4.43% है। मतलब हमारे देश की टोटल जीडीपी का अब तक 4.43% ही खर्च होता था हमारी एजुकेशन के ऊपर, मगर इस शिक्षा नीति के थ्रू अब जो लक्ष्य रखा गया है वो लगभग 6% रखा गया है कि हमारी टोटल जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 मींस 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्लास 6 मींस 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीके से अब म्यूजिक को और आर्ट को भी लागू कर दिया जाएगा और हमारे पाठ्यक्रम में इन्हें इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब क्लास 6 से अब बच्चों को वोकेशनल कोर्स कराना स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इस वोकेशनल कोर्सेज के लिए उन बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जैसे अगर कोई आर्ट्स में अपनी रुचि रखता है तो वो किसी भी पेंटर के पास में जाकर के उसकी इंटर्नशिप कर सकता है, मींस प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकता है अपने स्कूल टाइम में ही। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा मगर लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मतलब अब पूरे देश में सिर्फ एक ही नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और अब यूजीसी और एआईसीटीई पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे और अपर एजुकेशन के लिए अब ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ही सारे जितने भी फैसले हैं वो लेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीईआर मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे वो कौन सा पॉइंट है जो इस शिक्षा नीति में रखा गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है।
अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम ये है कि होता क्या था कि जब कभी कोई पहले किसी एक 3 ईयर या 5 ईयर के कोर्स में एडमिशन ले लेता था तो या तो वो उसे पूरा करना होता था, अगर वो किसी भी कारणवश उसे बीच में छोड़ देता था तब उसे ना तो उसका कोई सर्टिफिकेट मिलता था, ना उसे कोई डिप्लोमा मिलता था और ना ही उसे कोई डिग्री मिलती थी। चाहे उसने 1 वर्ष किया हो, चाहे वो 2 वर्ष किया हो और चाहे इससे ज्यादा टाइम किया हो, अगर कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो उसे उस कोर्स से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मगर इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के थ्रू अब क्या होगा कि अगर आपने किसी सपोज दैट 3 इयर्स के पाठ्यक्रम में या 4 इयर्स के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया है और अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तब आपको क्या होगा कि 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने उसी कोर्स में 2 साल पढ़ाई कर ली और 2 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं तब गवर्नमेंट आपको 2 साल का डिप्लोमा देगी। और अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसी डिग्री में तब आपको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट डिग्री प्रोवाइड कराएगी। या फिर आपने सोच के रखा हुआ है कि उसी कोर्स से लेकर के आपको रिसर्च में जाना है और आपने 4th ईयर में एंटर कर गए हैं तब आपको एक ऐसी डिग्री मिलेगी जो वैलिड होगी किसके लिए, आपकी रिसर्च के लिए। तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। एक खास और बात इसकी बताता हूं मैं आपको कि अब इसी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के थ्रू आप एक साथ एक से ज्यादा कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कोई अगर बीए कर रहा है किसी सब्जेक्ट से तो इस मल्टीपल एंट्री के थ्रू अगर आप करना चाहें तो सेम टाइम में आप बीएससी भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब 12th के बाद अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप 4 साल के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 3 साल का आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल में आपका एमए, एमएससी या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप डायरेक्ट एमएससी के बाद में या एमए के बाद में या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में सीधे के सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और इस पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अब आपको एमफिल की भी जरूरत नहीं होगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, इस नई शिक्षा नीति के थ्रू। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। मतलब अब हमारी गवर्नमेंट एक संस्था मींस एक ग्रुप क्रिएट करेगी जिसका नाम होगा एनआरएफ मींस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो विश्वविद्यालयों के अंदर मींस यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च को बढ़ावा देना होगा और हमारी संस्कृति को भी बनाए रखना होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एसएसआरए मींस स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। मतलब अब देश की हर एक स्टेट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना पड़ेगी और जिसका नाम होगा एसएसआरए मींस स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिसे सीधे जुड़ना होगा किससे, चीफ शिक्षा विभाग से। नेक्स्ट बात करें पॉइंट की तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। मतलब
अगर आपको 12th के बाद डायरेक्ट बीएड करना है तब आपको 4 साल के बीएड में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, बीए या बीएससी, और उसके बाद बीएड करना चाहते हैं तब आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। और अगर आपको बीएड करना है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तब आपको बीएड 1 ही साल का करना होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से, मतलब अब एक ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फाउंडेशन मींस एक पूरी ग्रुप बनाया गया है और इसमें प्राइमरी शिक्षा और आंगनबाड़ी स्कूलों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की जो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीईटी लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकेंडरी लेवल तक अब हर एक टीचर को टीचर बनने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, 5th जो शिक्षकों के लिए ही है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। यह बहुत खुशी की बात है कि आज जब भी कभी देश के अंदर कोई काम आते हैं तो उसमें हमारी एजुकेशन सफर कर जाती है, क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग से मींस टीचर्स का एक बहुत बड़े तबके को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। मगर इस शिक्षा नीति के थ्रू अब शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी, बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में तो ड्यूटी लगेगी, उसके अलावा हमारे देश के शिक्षकों को किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे होगा ये कि एक तो शिक्षक के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था वो कम हो जाएगा और हमारे देश की जो शिक्षा कई महीनों तक इन कामों की वजह से सफर कर जाती थी, अब वो बच जाएगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं, स्कूल में एसएमसी एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट के लिए कि अब उस मैनेजमेंट को अपने स्कूल में एसएमसी एसडीएमसी के साथ साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनानी पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। मतलब अब शिक्षक बनने की राह और कठिन हो गई। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक तरीके से ये डेमो स्किल और टेस्ट और जो इंटरव्यू हुआ है शामिल, इसमें बहुत से लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इन डेमो के नाम पर और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के नाम पर हो सकता है आगे चल के धांधलेबाजी भी स्टार्ट हो जाए। तो एक ये ड्रॉबैक भी है बट अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे जो वेल क्वालिफाइड वेल स्किल्ड टीचर होंगे वो भी निकल करके सामने आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। मतलब अब नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और जब यह पॉलिसी आ जाएगी तो लगभग ट्रांसफर पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अभी क्या होता है दोस्तों कि लोग अपने हिसाब से सेटिंग करके क्या करते हैं कि अपना ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करा लेते हैं, मगर सिर्फ आगे चलकर जरूरत के लोगों को ही ट्रांसफर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जैसे कि आज केवी विद्यालयों के अंदर
स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं ताकि पढ़ाई के बाद में वो स्टाफ उसमें रह सके। इसी तरीके से अब ग्रामीण इलाकों में भी जो प्राइमरी के स्कूल हैं या माध्यमिक स्कूल हैं या फिर हायर एजुकेशन के स्कूल हैं, उन सब में ये टाइप के क्वार्टर बनाए जाएंगे कि शिक्षक अब पढ़ाने के बाद उन क्वार्टरों में आराम से रह सकें और उन्हें आने जाने की कोई भी प्रॉब्लम। आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट टू एजुकेशन कक्षा 12 तक या फिर 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मतलब अब कक्षा 12 तक और 18 वर्ष तक या फिर हर एक बच्चा राइट टू एजुकेशन के थ्रू फ्री में एजुकेशन ले सकेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। जैसे कि पता ही है हमें कि अभी तक हमारे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दोपहर में दिया जाता है, बट इस नई शिक्षा पॉलिसी के थ्रू अब मिड डे मील के साथ साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। मतलब जब सुबह में बच्चे पहुंचेंगे तो उनके लिए नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट तैयार मिलेगा। पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी। मतलब अब 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। किसी एक लैंग्वेज के ऊपर या 2 लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। अभी तक 2 लैंग्वेज बेस्ड हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा थी। या तो आपको हिंदी और इंग्लिश ले लीजिए, या हिंदी उर्दू ले लीजिए, या हिंदी संस्कृत ले लीजिए, बट अब इसमें एक लैंग्वेज को और बढ़ा दिया गया है और अब इसे कर दिया गया है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू किए होंगे या फिर शुरू किए जाएंगे। मतलब अब जो फॉरेन लैंग्वेज हैं कोर्स, जैसे पर्शियन ले लो, ईरानियन ले लो, या फिर कोई और दूसरी ब्रिटिश ले लो, कोई भी जो दूसरी फॉरेन लैंग्वेज है उसके भी कोर्स अब हमारे स्कूलों में स्टार्ट किए जाएंगे और जिसे हम आसानी से अब सीख सकेंगे। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। मतलब जो नई पॉलिसी आई है, अगर हम एक शब्द में कहें तो ये विज्ञान और गणित के ऊपर बेस्ड है। मतलब प्रॉपर तरीके से अब सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान मीन्स साइंस सब्जेक्ट को और मैथ को कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट अब हर एक स्टूडेंट्स को लेना ही लेना पड़ेंगे, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट्स हो, उन्हें इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, मींस साइंस और मैथ को। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। जैसे नेशनल भाषा में, हमारी राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा को दिया जाता है, अगर कहीं की कोई स्थानीय भाषा है तो उस स्थानीय भाषा में भी शिक्षा को अब प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। मतलब जितना भी करिकुलम अब तैयार किया जाएगा वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही तैयार किया जाएगा। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। मतलब अब राजनीति और सरकार के हस्तक्षेप से स्कूल पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे और इस शिक्षा नीति की यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। मतलब एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा और इस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के थ्रू अब आप अपना कॉलेज आसानी से किसी भी ईयर में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 3 साल के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले रखा है या 4 साल के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले रखा है
और इस बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना कॉलेज और आप अपना शहर आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हमारी नई शिक्षा नीति में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा नीति की बहुत ही डिटेल से। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर द फ्यूचर्स, योर एग्जामिनेशन एंड योर फैमिली।